और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो यार, ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें मैं आज यहाँ बताने आया हूँ एंड जल्दी से वीडियो को हम खत्म करेंगे। आपने जो है प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2023 की, वो डेट है 28 मई। जो फाइनल रिजल्ट होगा, कौन सा, 2023 का नहीं, 2022 का, वो भी आपका 102 दिन में आने को है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। और 2024 वाले जो बच्चे हैं वो अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि 2024 का पेपर कैसा होगा। अब जो होगा 1-2 दिन में, ठीक है, एक तो फाइनल रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स का पेपर आएगा 2023 का, कि चीज़ें क्या हो रही है, चीज़ें कहाँ से निकल रही है, ये फाइनल रिजल्ट बताएगा। चीज़ें कैसी आने को है, ये आपका प्रीलिम्स का पेपर बताएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग 2024 को चलना पड़ेगा, जो अपनी आधी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। यानी अब जो उनकी रेस का जो घोड़ा है तेज़ दौड़ने को तैयार होगा, मतलब कि आपका फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड ना होते हुए फोर्थ पर आपकी गाड़ी चल रही होगी 2024 वाले, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो वीडियो रहेगी ये 2024, 25, 26 वाले एस्पिरेंट के लिए रहेगी। तो 2022-23 के इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा कि जो 2024 एस्पिरेंट है उनकी स्ट्रेटेजी जो चल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ भी 210 दिन आप मान के चलो कि 210 दिन और है, क्योंकि इसके बाद तो आप क्या करोगे, प्रीलिम्स की तैयारी करोगे। प्रीलिम्स 2024 की तैयारी पर आपको लगना पड़ेगा फेब से, ठीक है। जून का आप मान लो 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। 90 और 90 हो गए 180, 180 और 30 हो गए 210, और 210 और 30 जो आपके हो रहे हैं 240। लेकिन वो 30 दिन मैंने कहीं खुदा ना खास्ता कहीं पर जाना पड़ गया, तबीयत आपकी ख़राब हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, संडे हो गया, संडे मनाया आपने, हॉलीडे मनाया, तो 30 दिन वहाँ पर हमने मान लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके पास 210 दिन है जिसमें आपने अपनी तैयारी को एक फिनिशिंग टच देना है। क्योंकि क्या है, 210 दिन के बाद आपके पास समय नहीं रहेगा, वो जो समय रहेगा वो पीटी का रहेगा एंड पूरी तरीके से पीटी पर आपने शिफ्ट होना पड़ेगा। पीटी के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट बचने चाहिए वो बचने चाहिए एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर भी। यदि आपकी तैयारी काफ़ी स्लो है तो आर्ट एंड कल्चर भी तभी होगा, ठीक है। बाकी पीटी के पर शिफ्ट होने के पहले यानी फरवरी के पहले तक आपके सारे सब्जेक्ट रेडी हो जाने चाहिए, जो भी बच रहे इन 3 को छोड़कर। साइंस एंड टेक ले लो, वो करंट से आता है, वो भी नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन इसके पहले सारी चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए। 2024 वाले ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि कई है कि जो ढील पोल में चल रहे हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत ही नहीं हुई है अभी, स्पेक्ट्रम भी नहीं हुई है, एक बार पढ़ के लक्ष्मीकांत पर चले गए, ठीक है। जैसे स्पेक्ट्रम आपने एक बार पढ़ ली, देन लक्ष्मीकांत पर चलेगा, एक बार पढ़ ली, देन रमेश सिंह पर चलेगा, एक बार पढ़ ली। चीज़ें ऐसे नहीं निकलती है बॉस, ठीक है। चीज़ें इस तरीके से चलो कि ठीक है, स्पेक्ट्रम ली एंड कंटिन्यू 2 से 3 रीडिंग ली उसकी, देन आपने लक्ष्मीकांत ली, 2 से 3 रीडिंग ली उसकी, देन रमेश सिंह ली, 2 से 3 रीडिंग ली उसकी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि 2 से 3 बार आपने पढ़ा है कंटिन्यू। यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होंगे तब भी ये चीज़ें यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चीज़ों को इस तरीके से लेकर चलना, इस तरीके से जो लेकर चल रहे हैं उनकी गधा मेहनत हो रही है, अभी से मैं बता दूँ, ठीक है। कुछ डाउट आपके मन में क्या हो सकते हैं, कुछ की नींद क्या हो रही है। देखो, मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है मिशन का, वहाँ पर भी कुछ बच्चे अभी आ रहे हैं कि सर जून स्टार्ट होने वाला है, क्या हम 2024 के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्या 2024 की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर 2025 में करेंगे तो ठीक रहेगा। देखो, मैं ये कहूँगा कि 1 साल में भी हो सकती है, 1 साल आपके पास पूरा है अभी, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट भरी हो जाती है ना। एक तो ये आपने अभी तक कुछ नहीं किया, शुरुआत करनी है तो दिक्कत है। यदि आप बिगिनर हो, ठीक है, तो चीज़ें दिक्कत भरी है, क्योंकि आपने शुरू से 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा, और 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी जो रीडिंग स्पीड है, जो जब आप बुक पढ़ते हो वो स्लो, काफ़ी स्लो आपकी बुक की रीडिंग है, उसकी रिदम बनने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। तीसरा चीज़ हो सकता है कि आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, वो आपने बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तो इन चीज़ों में क्या लगता है समय। चौथी चीज़ ये हो सकती है कि आप पार्ट टाइमर हो, ठीक है, वहाँ पर भी चीज़ें आपकी डिफिकल्ट भरी हो सकती है। कुछ हो सकता है कि किसका फाइनल ईयर चल रहा हो कॉलेज का, तो ये यदि चीज़ें आपके साथ हो रही है तो काफ़ी डिफिकल्ट भरा हो सकता है। मैं यही कहूँगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, आप 2024 के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है, कमर कस कर करो, लेकिन
एग्ज़ाम के 3 दिन पहले, ठीक है, आपकी 26 मई को एग्ज़ाम होगी 2024 में, 3 दिन पहले यानी 23 तारीख को, 23 मई को अपनी आंखें बंद करना और खुद से पूछना, क्या जो मैंने प्रिपरेशन की है, जो अपने एफर्ट्स लगाए हैं पूरे 1 साल में, क्या उससे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 2024 प्रीलिम्स निकलने के चांसेस हैं? यदि है तो आप 2024 दे दो। यदि मन कहता है कि नहीं यार, चीज़ें ठीक से नहीं हुई है, जो टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई है उसमें स्कोर 60-70 ही जा रहा है, तो फिर बॉस आपने 2024 से 25 पर तब शिफ्ट होना है। लेकिन अभी आपने 2024 के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हो सकता है जो इस साल आपने मिले, ठीक है, जून 2024 से लेकर मई 2023 से लेकर मई 2024 के बीच का जो समय है, ठीक है, वो जो समय आपको मिल रहा है वो 2024 के बाद ना मिले। ये चीज़ें हो सकती है, आगे का समय किसे नहीं पता, ठीक है। देखो, मेरे मिशन प्रोग्राम में भी बच्चे हैं जिनकी 1 साल पहले तो चीज़ें ठीक ठाक हुई, लेकिन उनका चूंकि अटेम्प्ट 2 साल के बाद था, दिन जब अटेम्प्ट था उसी साल चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है। कोई फंक्शन हो गया, कहीं बाहर चले गए, तबीयत खराब हो गई, कोई एग्ज़ाम आ गई, कुछ भी हो सकता है। मतलब देखो, जो बैरियर्स है, जो रुकावटें हैं, प्रॉब्लम कहीं कर नहीं आएगी। इसके लिए अभी जो आपके पास समय है, मैं यही कहूँगा उसका पूरा यूटिलाइज़ करो, स्वयं को बिजी रखो, ठीक है। जो आपका मोबाइल है, सबसे बड़ा जो दुश्मन आपका यहाँ पर है मोबाइल, उसे पूरी तरीके से स्विच ऑफ रखो, ठीक है। आप जब सोने जाओ तब आपके पास में आपका मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका समय ले जाता है। समय से सो, समय से नींद कैसे नहीं आती है, मैं अपने जो मिशन के बच्चे उनको ये कह कर रखा है मैंने कि आप 4 बजे उठना है, आपने मतलब उठना है, चाहे आप 3:50 पर सोए हों रात को, तो भी आपने 4 बजे उठना है। तो ये है रूटीन कि आपने तय किया हुआ है 4 बजे उठना है तो उठना है। 3:50 पर सोए, 4 बजे उठ गए, 10 मिनट की ही नींद हुई तो बाकी कब लेंगे सर? मैं एक ही चीज़ उन्हें कहता हूँ, अपने रिदम को मत तोड़ो। नींद यदि पूरी नहीं हुई है तो वो आप सुबह 8 बजे के बाद पूरी करो, ठीक है, लेकिन 4 बजे आप उठो। ऐसे ही जब आपकी ये नींद पूरी नहीं हुई है और आप पूरे दिन पढ़ोगे तो 9 बजे आपको नींद आ ही जाएगी रात को, क्योंकि पूरी तरीके से थक जाओगे। कुछ चीज़ें आपके साथ क्या हो सकती है कि फैमिली सपोर्ट का होना, ठीक है, ये कईयों को नहीं होता है। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला हुआ है, वो अपनी फैमिली को दिखाओ, खुद देखो, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फैमिली सपोर्ट का होना काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी है, वो चीज़ें आप सही करो। हो सकता है कि आपको शॉप पर बैठना हो या फैमिली की हेल्प करनी हो, ठीक है। कई सारी गर्ल्स बोलती है सर जो हमें मम्मी है अकेली काम करती है हमारी माताजी, तो उनकी हेल्प हमें करना है, तो क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि वो इमोशंस आते हैं, हमसे देखा नहीं जाता है। यहाँ पर क्या होगा, या तो उन्हें अभी आप हेल्प कर दो, ठीक है, 1 साल के लिए कर दो, 2 साल के लिए कर दो, दिन शादी तो होनी है आपकी, फिर 2 साल के बाद कौन आएगा उनकी हेल्प करना। लेकिन यदि इन 2 साल आपने हेल्प नहीं की, आपने कोई खुद को तपाया और आप IAS बन गए, देन आप ज़िंदगी भर उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को सोचो कि एक बार तो तपाना है, अच्छे से तपा लो ना। दूसरी चीज़, जो 2024 जिनको देना ही है, जो जनवरी से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास काफ़ी अच्छा समय था, पूरी तैयारी वो कर सकते थे और बहुत ही अच्छे से कर सकते थे, लेकिन जून आ चुका है, 6 महीने कब उनके निकल गए उनको पता ही नहीं है। तो अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 6 महीने जैसे गए हैं वैसे आगे के 6 महीने चले जाएंगे और आपका दिसंबर आ जाएगा। तो अभी से समझ जाओ बॉस, यदि अभी नहीं समझे तो आपका ये जो 24 है ना, ये 25 बनकर निकलेगा और 25 भी 26 बनते समय नहीं लगेगी, ठीक है। 25 का 27, 26 कब से क्या बन जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है ये, जैसे कि ओके। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि देखो यार, 2022 का रिजल्ट आ जाएगा, आ क्या चुका है, एंड 2023 की प्रीलिम्स हो जाएगी, देन 2024 का ही नंबर है। तो 2024 वाले समझ जाओ, क्योंकि इस समय नहीं समझे आप, सच बता रहा हूँ, चीज़ें डिफिकल्ट भरी होती चली जाएगी, ठीक है। यदि आपके शेड्यूल में कोई दिक्कत है आप कमेंट करो मुझे, यूट्यूब में टाइम मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत है आप कमेंट करो, नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है जस्ट आईएएस फाउंडेशंस का ऑफिसर्स जो ग्रुप है वहाँ पर आप मैसेज करो टेलीग्राम पर, ठीक है। हर संडे वहाँ पर जो सेशन होता है वहाँ पर अपने डाउट जो भी कन्फ्यूजन है वो रखो, वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा आपको। जो भी दिक्कत आ रही है खुलकर बताओ कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ठीक है। सोल्यूशंस आपने मिल जाएगा देन। लेकिन मैं यही कहूँगा 1 जून से अपनी प्रिपरेशन कमर कस के शुरू कर दो एंड रिजल्ट को देखते हुए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है काफ़ी जल्दी चेंज हो रहा है। समय जहाँ पर पहले सफिशिएंट था कि यार 8 महीने में 6 महीने में यूपीएससी निकल जाती है, वो अब 12 महीने हुआ, 15 महीने हुआ। अब चीज़ें समय ले रही है, ठीक है। चीज़ें ठीक होने में अब समय मांगती है। तो जो आप सोच रहे हो कि जून है, अभी 1 साल बाकी है, देखो समय कब निकल जाएगा
अभी ये जो जून चल रहा है, अभी आपका मई आ जाएगा वापस, आपने पता नहीं चलेगा, ठीक है। मई मतलब चल रहा है आपका, देन ये जून चलेगा, देन 24 का मई कब आ जाएगा आपने पता नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखकर अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर जो भी आप अभी कर रहे थे उसमें क्या क्या कमियां रही है, पूरा प्लान बनाकर देखो, क्या एक साल में चीज़ें जिस तरीके से आप चल रहे हो उस तरीके से क्या 31 जनवरी तक चीज़ें सारी हो जाएगी या नहीं। यदि नहीं तो अपनी स्ट्रेटेजी में आप प्लान को चेंज कीजिएगा। यही था गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट।